नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार की सियासत क्यों गर्म है? बिहार की सियासत में यूपी को लेकर जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में सीट को लेकर तनातनी है अब तक। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह ने पहले यह बयान दिया था कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने फिर से कल बयान दिया कि अभी आसार है सीट बंटवारे होने की। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच बात करें, जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड और वीआईपी हम ये तमाम पार्टियां यूपी में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बिहार से लेकर यूपी तक बिहार की सियासत के साथ साथ यूपी में भी सियासत चल रहा है। और आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से विपक्ष के दल में है तेजस्वी यादव, तो वो भी यूपी में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश का पूरा साथ दे रहे हैं। आपको बताते हैं कि आखिरकार बिहार में सियासत क्यों गर्म है यूपी को लेकर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बिहार की राजनीति में भी दिखना शुरू हो गया है। यूपी की राजनीतिक तफ्तीश की आंच बिहार की राजनीति में भी गर्माहट लाने लगी है। यूपी में राजनीतिक जमीन तलाशने को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों की बेचैनी साफ दिख रही है। जेडीयू वीआईपी ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आरजेडी भी यूपी चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कमर कस चुकी है। सोशल मीडिया पर भी चुनाव को लेकर गहमा गहमी दिख रही है। पक्ष विपक्ष में वीडियो की भरपार लगने लगी है। गाने के जरिए लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। बिहार की भोजपुरी गायक नेहा राठौड़ के गाने ने यूपी में बहस छेड़ दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू भी भाग आजमाना चाहती है। जेडीयू ने अपनी मंशा बीजेपी को पहले बता दी थी, लेकिन अब तक दोनों दलों के बीच कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। जेडीयू 51 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। केंद्र में जेडीयू कोटे से मंत्री आरसीपी सिंह को पार्टी ने बीजेपी से टिकट को लेकर जल्द फाइनल बातचीत करने की जिम्मेदारी दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि अगर शीघ्र बीजेपी से समझौते का निर्णय नहीं होता है तो जेडीयू के यूपी प्रदेश अध्यक्ष उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे। वीआईपी नेता मुकेश सहनी यूपी चुनाव के बहाने बिहार में जमकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि उन्हें तेजस्वी को अपना छोटा भाई करार दिया है और कहा कि जिस दिन उनकी और लालू प्रसाद की विचारधारा मिल जाएगी उस दिन से वे दोनों मिलकर बिहार में राजनीति करेंगे। वीआईपी ने 165 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। इनमें अधिकांश सीट निषाद समुदाय के प्रभुता वाले पूर्वी यूपी में स्थित है। पार्टी ने 25 सीटों पर उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। मुकेश सहनी के निशाने पर बीजेपी ही है। उन्होंने बीजेपी के गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी है। यूपी में आरजेडी खुद चुनाव न लड़कर समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रही है। आरजेडी ने ट्वीट कर इसकी झलक दिखला दी है। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि अजय सिंह विशिष्ट के जातिवादी राज में 10% लोगों के लिए सब व लेकिन 90% लोगों के लिए काबा, ना आरक्षण, ना रोजगार, ना व्यापार बा, बस चौतरफा अत्याचार, हाहाकार, अवार चित्कार बा। यूपी में चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी यादव जा सकते हैं। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यूपी में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यूपी लोजपा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मणिशंकर पांडे के अनुसार पार्टी में 60 उम्मीदवारों की सूची केंद्रीय इकाई को भेजी है। उन्होंने ही उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दे सकता है। मणिशंकर पांडे के अनुसार पार्टी कैडर को जुटाने के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल अभियान आरंभ किया गया है। सोशल मीडिया में यूपी विधानसभा चुनाव की धमक सुनाई देने लगी है। बिहार की भोजपुरी गायिका नेहा राठौड़ के एक गाने यूपी में काबा ने संगीतमय चुनाव प्रचार की धारा को तेज कर दिया है। गाने के समर्थन और विरोध में सोशल मीडिया पटा पड़ा है। यूट्यूब ब्लॉगर यूपी चुनाव के बहाने बिहार की जनता के मूड को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी यूपी में चुनाव आयोग ने वर्चुअल चुनाव प्रचार की ही अनुमति दी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर कयासों का दौर दिखना लाजमी है। लोग अपने पसंद के लिए सोशल मीडिया पर ही मुहिम छेड़ रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव का नतीजा चाहे जो हो, उसका देश की राजनीति के साथ साथ बिहार की राजनीति पर उसका असर
पड़ना तय है। विशेष राज्य, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे कितने प्रभावी बनेंगे वह देखने को मिलेगा। बीजेपी की हार या जीत बिहार का एनडीए में घटक दलों की दांव की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। तो चुनाव है यूपी में और बिहार में इसकी सियासत चल रही है। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी भी जो है चुनाव लड़ने जा रही है यूपी में, और वहीं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान भी अपना किस्मत यूपी में आजमाने की तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि बीजेपी की हार या जीत बिहार की सियासत पर कितना असर होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट्स थे वो हम आप तक पहुंचाए हैं। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।